नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अभी 2024-2026 सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के बारे में बात करेंगे, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानेंगे, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो मिसलिनियस है उनको भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो सबसे पहली डेट आपको याद रखनी है कि इसका एप्लीकेशन 2 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ 2 फरवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और अगले 15 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन रहेगा। यानी 15 फरवरी या उससे पहले पहले आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद हो सकता है कि अगर डेट एक्सटेंड ना हो तो आप छूट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जनरल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, या फिर आप ओबीसी हैं या फिर आप ईबीसी हैं, तो आपके लिए 960 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी हैं तो आपके लिए 760 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में जो गैप है वो 200 रुपये का है, यानी 200 रुपये आपको एससी और एसटी वालों को फीस कम देना पड़ेगा। एज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस बार डीएलएड का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 17 वर्ष तो आपकी एज होनी चाहिए, यानी 17 वर्ष से कम एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर 17 वर्ष आपकी एज कंप्लीट हो गई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के बारे में। तो बेसिकली इसका पूरा नाम होता है डीएलएड। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बेसिकली जो बिहार का डीएलएड होता है, अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो माना जाता है कि आप क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के टीचर बनने के योग्य हैं। इसके अलावा ये जो कोर्स है वो डिप्लोमा होता है, न कि डिग्री होता है, और इसका ड्यूरेशन 2 वर्ष का होता है, लेकिन मैक्सिमम आप इसे 3 वर्ष तक में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक कोर्स के बारे में एक ओवरव्यू हो गया। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, किसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगर आप 10+2 पास हैं या फिर आप अपीयरिंग हैं, यानी इस बार आपको एग्जाम देना है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके 10+2 में होना जरूरी है। अगर इससे कम नंबर है तो माना जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इजिली अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो फाइनली आप 50% से कम नंबर पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी में आते हैं तो 45% अगर आपका नंबर है, 45%, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गाइस, आपको यहाँ पर जो बिहार में अभी डीएलएड का कोर्स है उसमें रिटन टेस्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन रिटन टेस्ट, यानी जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब हो गया सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके बाद जितना आपका नंबर आएगा, यानी मार्क्स आप जितना गेन करेंगे, उसके बिहाफ पे एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और जो मेरिट चार्ट होगा इसके बेसिस पे एक रैंक निर्धारित किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उस काउंसलिंग के बिहाफ पे ये पता चलेगा कि आपका रैंक कितना है और आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहां पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इसमें कुल 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा जनरल हिंदी, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, जिससे 25 क्वेश्चन होंगे। जबकि तीसरे में आपसे साइंस पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके साइंस से। सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होंगे और लास्ट आपका रीजनिंग है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो कुल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 120 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पे आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें 25 क्वेश्चन है वो 25 नंबर का होगा, जो 25 क्वेश्चन है 25 नंबर, और जो 20 क्वेश्चन वो 20 नंबर का होगा, जो 10 क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से टोटल मार्क्स को जो आप ऐड करेंगे तो 120 मार्क्स भी आ रहे हैं, यानी 120 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे। टाइम आपके पास 150 मिनट का होगा, यानी आपका टाइम 2.5 घंटे का होगा।
ठीक है, 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। और जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी एग्जाम के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ये पता चलेगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट होगा या कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आपको हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपको हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। आपके इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल अगर आप हैं तभी करना। जैसे मान लीजिए अगर आप SC हैं, EBC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। EWS अगर आप हैं, यानी EWS कोटा अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप दिव्यांग हैं, और दिव्यांग कोटे में रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, अगर आप दिव्यांग कोटे के अंतर्गत रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, तो आपको यह भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। लास्ट में मैं आपको बता देता हूं ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक वेबसाइट दिख रही है www.dledbihar.com। इस वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट अलग classes.com, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस अलग classes.com वेबसाइट पर मैं आपको बिहार DLED का पोस्ट डाल दूंगा, वहां से सीधे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर हो गई हैं इस नोटिफिकेशन में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।